आज से हजारों साल पहले एक ऐसी नगरी थी जो अपने समय से भी आगे थी। लोग कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी कि वो सोने से भी ज्यादा चमकती थी और उसका नाम था द्वारका। कृष्ण की नगरी द्वारका। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। ना कोई वॉर, ना कोई वार्निंग, बस पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र के नीचे गायब हो गई। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या द्वारका सच में समुद्र के नीचे डूबी थी? क्या उसकी दीवारें, उसके पिलर आज भी समुद्र के नीचे हैं? और अगर द्वारका सच में समुद्र के नीचे है, तो क्या हम जिसे मिथ कहते हैं वो एक्चुअली हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिडन ट्रुथ है? आज की वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री को कवर करेंगे जहाँ माइथोलॉजी और साइंस दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। द्वारका को द्वारवती, द्वारकामती और मोक्षपुरी भी कहा जाता है। द्वारका से पहले कृष्ण मथुरा के राजा थे, पर मथुरा छोड़ के कृष्ण को द्वारका क्यों जाना पड़ा? असल में जब कंस का कृष्ण ने वध किया, तब जरासंध कंस की मौत का बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर अटैक करने लगा। उसने 17 बार मथुरा पर अटैक किया, लेकिन हर बार कृष्ण ने उसे हरा दिया। लेकिन जब उसने 18वीं बार अटैक किया, तब श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि जरासंध का वध उनके हाथों में ही लिखा है। मथुरा की भलाई के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर जाने का फैसला किया। कृष्ण मथुरा छोड़कर गुजरात की ओर चले गए और वहां एक नया शहर बसाने का फैसला किया। लेकिन फिर उन्हें वहां एक बसा बसाया शहर मिल गया जिसके राजा रेवत थे और उनकी बेटी का नाम रेवती था। बलराम की शादी रेवती से हुई और तब से कृष्ण और बलराम द्वारका में बस गए। हरिवंश पुराण में द्वारका को चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई बहुत ही सुंदर और विशाल शहर बताते हैं, जहां पर बहुत से महल थे और उन महलों में सोना और चांदी लगे थे। लोग बहुत खुश रहते थे और सड़कों से खुशबू आती थी। द्वारका तक केवल जहाज के जरिए पहुंचा जा सकता था। कृष्ण द्वारका में 100 साल तक रहे। द्वारका 84 किलोमीटर तक फैली हुई थी और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी। हिंदू के 4 धाम के बाद द्वारका को 5वां धाम माना जाता है। लेकिन आखिर क्यों द्वारका समुद्र के नीचे डूब गई? द्वारका के समुद्र में डूबने के पीछे जो कारण बताए जाते हैं, उनमें पहला है कि महाभारत के युद्ध में जब सभी कौरव मारे गए, तब उनकी मां गांधारी ने कृष्ण को इसका दोषी माना और कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही उनके कुल का नाश भी उनकी आंखों के सामने होगा। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि ऋषि दुर्वासा, ऋषि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद जब द्वारका गए, तब यादव वंश के लड़कों ने कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के रूप में उनके पास ले गए और उनसे कहा कि ये गर्भवती है और उनसे पूछने लगे कि संतान का लिंग क्या होगा। ऋषि दुर्वासा को एहसास हुआ कि ये स्त्री नहीं है। तब उन्होंने सांब को श्राप दिया कि इसको मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल से यदुवंश का विनाश होगा। सांब के पेट से मूसल निकली, जिसको कृष्ण ने पिसवा कर समुद्र में डलवा दिया। लेकिन वो समुद्र के किनारे घास में मिल गई और एक दिन झगड़े में वो घास यदुवंशियों ने एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर दिया और वो वहीं खत्म हो गए। तीसरा कारण ये बताया जाता है कि यदुवंशियों में घमंड हो चुका था कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है और वो शराब का सेवन करने लगे थे, आपस में लड़ने लगे थे और आपस में लड़कर एक दूसरे को मारने लगे थे। लेकिन द्वारका हमें समुद्र के नीचे कैसे मिली? क्या कुछ पाया गया द्वारका की जमीन के अंदर? 1960s में जब द्वारकाधीश मंदिर के पास एक घर को तोड़ा जा रहा था, तब एक बहुत पुराना मंदिर का शिखर मिला। तब से उस जगह पर खुदाई की गई और ये पाया गया कि वहाँ बहुत पुराना 9th सेंचुरी का विष्णु मंदिर था। बाकी जगह पर भी पुरानी कलाकृति पाई गई, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि द्वारका एक से ज्यादा बार नष्ट हुई है। लोगों का कहना है कि द्वारका 6 बार समुद्र में डूबी है और अब जो द्वारका समुद्र के नीचे है, वो 7वीं द्वारका है। 1970 में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जब द्वारका के ऊपर प्लेन फ्लाई कर रहे थे, तब उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्हें समुद्र के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे, जिसका जिक्र गैजेटियर ऑफ जामनगर में किया गया और इसी इंसिडेंट के बाद पहली बार ये माना गया कि द्वारका का समुद्र के नीचे होना सिर्फ एक मिथ नहीं है।
जिसके बाद 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर SR राव ने अपनी टीम के साथ समुद्र के नीचे एक्सप्लोरेशन शुरू की, जिसमें अरेबियन सी के नीचे से दीवारें, खंबे, इरिगेशन उपकरण और पत्थर मिले। द्वारका में टोटल 50 खंबे थे, जिसमें से इस एक्सप्लोरेशन में 30 खंबे समुद्र के नीचे पाए गए, और जो दीवार समुद्र के नीचे पाई गई वो द्वारका के स्ट्रक्चर से मिलती है। और कुछ कलरफुल वस्तुएं मिली जिनमें अलग अलग कलर का यूज किया गया है, और जो ज्यादातर सफेद एरिया पर लाल रंग का काम किया गया है। यहाँ पर 500 से ज्यादा कलाकृतियां मिली हैं जो 2000 साल पुरानी हैं, और ब्लॉक शेप के स्ट्रक्चर मिले हैं जो पत्थर के बने हुए हैं। पर क्या द्वारका पहले जहाजों का पोर्ट हुआ करती थी? 1989 में द्वारका के पास एक्सकेवेशन में पुराने स्टोन, ज्वेलरी, तांबे के सिक्के, मिट्टी के बर्तन और पुराने जहाजों के टुकड़े भी मिले, जिससे ये पता चलता है कि ये जगह पहले एक पोर्ट हुआ करती थी। 2007 में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डाइवर्स ने समुद्र के अंदर से पत्थर की वस्तुएं और 200 अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट बाहर निकाले। समुद्र के अंदर लाइमस्टोन ब्लॉक भी पाए गए, जो कहा जाता है कि एक बहुत बड़े शहर की निशानी है। 2001 में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के समुद्र का सर्वे किया, तब सोनार में समुद्र के नीचे एक इंसान द्वारा बनाया गया शहर पाया गया, जो 32,000 साल पुराना बताया जाता है, और जो समुद्र में 9,000 साल से डूबा हुआ है। गोमती नदी जहां अरेबियन सी से मिलती है, वहीं द्वारका शहर बसा था। इस सर्वे में पता चला कि इस एरिया में गोमती नदी का बहाव बदल रहा है। लेकिन साइंटिस्ट का कुछ और मानना है। वो द्वारका के समुद्र में डूबने के पीछे कुछ और कारण बताते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि आज से 15,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हुई, तब समुद्र का लेवल आज से 120 से 130 मीटर कम हुआ करता था। समय के साथ तापमान बढ़ता रहा, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलने लगे, जिसने सी लेवल को काफी हद तक बढ़ा दिया। जब द्वारका डूबी, तब सी लेवल 15 मीटर तक बढ़ चुका था, और सी लेवल के बढ़ने की वजह से द्वारका समुद्र में डूब गई। और समुद्र में डूबने के बाद द्वारका समुद्र में 40 मीटर तक नीचे चली गई। दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि गुजरात के कोस्ट के पास टेक्टोनिक एक्टिविटी से भूकंप आए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी सुनामी आई और जिसने द्वारका को समुद्र में विलीन कर दिया। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि लहरों के बहाव से धीरे धीरे समुद्र के किनारे की जमीन समुद्र में धंसती गई, और समय के साथ लहरों का बहाव तेज होता गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे द्वारका समुद्र में समय के साथ डूबती रही, और एक दिन पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई। अगर द्वारका मिथ होती तो समुद्र के नीचे दीवार, सिक्के, पत्थर ये सब क्यों मिलते? कृष्ण के द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक सभ्यता थी, जिसके डूबने से एक शहर नहीं, एक युग खत्म हो गया। आज भी अरेबियन सी के नीचे कृष्ण के द्वारका के अंश मौजूद हैं, शांत और छिपे हुए, जैसे वो कहीं गए ही नहीं थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।